So here is a man, Ali Raza, who can click up to 148-47. That is above 90 miles. Don't go on how he looks like. He can deliver real fast stuff. Right, the first delivery of the run chase, right from the middle of the bat. And he's also represented Pakistan. Now, fullish in length and wonderfully driven down the ground. It doesn't get any better than that. An on drive is one of the classic ones in this game. And this one swings back in but is down the leg side. No chance for the keeper. Wristy. That's beautiful. In the gap. Harris can only look and admire. Once again, down the leg side. And once again, it goes to the boundary. Glorious. Through the gap. Finds the gap, finds the boundary. This is exciting. This is brilliant. Once again, it's offline on the pads and the punishment remains the same. Another boundary. वसीम वजीर ऑन दाब खेला दिलकश तरीके से। ये बड़ा कम्प्लीमेंट है क्योंकि इस वक्त जाहिर है कि मिसबाह जो ये मिक्सअप हुआ है। हाँ हाँ नाना की आवाज़ गलत जगह थ्रो कर दी। ये एक मेरे ख्याल में टर्निंग पॉइंट हो सकता था। अच्छा ओवर रहा है अब तक, लेकिन अच्छा खत्म नहीं कर सके। ये खूबसूरत स्क्वायर ड्राइव, काबिल सताइश, काबिल दीद। समीर मिन्हास, टाइमिंग इनका खासा है। वसीम जूनियर और ये बड़ा जोरदार शॉट और छक्का। फखर जमान ने फ्लिक किया। बड़ी ताकत है इनकी कलाइयों में। जो वाइट बॉल क्रिकेट है इसमें कसरत से ऐसा होता है, कलाई का बेहतरीन इस्तेमाल और उस जगह पर खेला जहां पर उस गेंद को खेलना चाहते थे। एक और शॉट डिलीवरी, 4 रन का और इजाफा। अच्छा मौसम भी है, हवा भी मुफ्त है। सबसे बढ़ के फ्री एंड फ्री है, तो ये क्वालिटी एंटरटेनमेंट है। देखिए कितना उम्दा स्ट्रोक था। ये मुंह में पड़ी हुई गेंद थी, इसको खेल दिया बड़े आराम से उस जगह पर जहां पर ये गेंद जाने की मुस्तहिक थी। टेस्ट मैच खेले बगैर। वेरी गुड टाइम। और जो अरशद बाटा थे उनने भी तकरीबन 15,000 रन बनाए थे, 14,000 से ज़ायद थे। और ये देखिए 50 रन फखर जमान ने अपने हासिल कर लिए सिर्फ 39 गेंदों में। एक और इनिंग्स बड़ी मिसाली। बहुत अरसे के बाद आज वो क्रिकेट मैदान में उतरे और एक बार फिर भरपूर तवज्जो हासिल कर ली। हाँ परस्तार ये कम नहीं है फखर जमान के भी, और अब इनको चले जाना चाहिए। अब ये मैदान से बाहर जाएंगे, बल्कि स्टेडियम से बाहर जाएंगे। फखर जमान 52, 22 रन बनाए समीर ने। और ये पुल शॉट खेलने के लिए गए, मिड विकेट पर कोई खिलाड़ी नहीं, 4 रन मिल गए। पाकिस्तान के नामी ग्रामी क्रिकेटर्स हैं, वेन्यू है, लाइव ब्रॉडकास्ट है और इसको दानिस्तान खेले हैं थर्ड मैन की जानिब समीर, आसानी से 2 रन हासिल किए। अच्छा खेल है समीर का, स्पिन के सामने भी ये स्वीप करते हैं, उम्दा कट करते हैं। और ये कमेंटेटर्स कर्स, यहाँ पर आम बॉल, ये बल्लेबाज को ले डूबी। गेंद को वो अंदर लेकर आएंगे और स्पिन खेलने गए और गेंद सीधी बैट और पैड के बीच में से होती हुई जाके स्टंप्स के ऊपर लगी, तो इस तरह समीर की इनिंग्स का खात्मा हुआ। अच्छा खेले, 24 रन बनाकर आउट हुए। Well, firstly, there are a few certainties. Well, this one has been pulled and it's been put in the gap. Boundary for Fakhar Zaman. It was just a touch short. Well, at least Saim bowls with the new ball in the T20s for Pakistan. And this is swept and swept hard in the gap. Another boundary. It would be very hard for any bowler, especially a young bowler, to come and make an impact. Oh, lovely. This is picture perfect. Done. They're appealing for it. Usman Khan still appealing.
Edge and going for 4. Anything, everything working for Fakhar Zaman. Up and over he goes. He brings up his 20th list A century with some style. The fabulous, the furious Fakhar Zaman. Ever dependent. He's a quality player. Absolutely wonderful knock, no doubt about it. And he deserves all the appreciation that he's receiving from the crowd and from his teammates. Once again, driven down the ground, beautifully timed, and no chance for any fielder. Ali Raza was the only one who had some hope of getting a hand to it. He pulls one in the gap. This is sensational. This is stunning from the big man Fakhar Zaman. 277 रन के ताक़ुब में इस तरह से आगाज़ किया इन्होंने अपनी इनिंग का. शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल थी जिसको शानदार तरीके से खेला है स्क्वायर फील्डर के ऊपर से. और ज़बरदस्त सेलिब्रेशन उनकी जानिब से, क्योंकि वनडे में उन्होंने अपना कम बैक किया है और शो किया है कि वो इस फॉर्मेट में बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है. फिर से पहले स्वीप करना चाहते थे और उसके बाद डेफ टच कर दिया. 2 रन और बनाए फखर जमान ने. इनसाइड आउट खेलने के लिए गए और मिड ऑफ को पार किया आसानी, लेकिन सुस आउटफील्ड ने और साथ साथ हारिस सिंह गेंद को बाउंड्री के बाहर जाने नहीं दिया. और जो टेलीविजन अंपायर हैं वो भी केआरएल से उनका ताल्लुक है. फैसल आफरीदी का फास्ट बॉलर हुआ करते थे, अभी नए हैं पिच पर और बोल्ड हो गए. जी हाँ, ये शानदार डिलीवरी, ये तेज गुगली थी और काम तमाम हो गया उमर बिन यूसुफ का. एक लीगल डिलीवरी है ये. बैक फुट पे खेल गए इस बॉल को. गुड लेंथ पे बॉल पिच हुआ था जिसको बैक फुट पे खेल गए और बिल्कुल मौका नहीं मिला इनको इस लेंथ को रीड करने का. 8 रन बनाकर आउट हुए उमर बिन यूसुफ. 19 गेंदों का सामना किया. 157 2 विकेटों के नुकसान पर. फिर से अराउंड द विकेट आ रहे हैं और फखर जमान ने इसे उड़ा कर रख दिया. लेकिन ओवरऑल बड़ा जबरदस्त कॉन्टेस्ट है. खूबसूरत शॉट खेला 4 रन के लिए. साद मसूद के लिए शॉट डिलीवरी थी. के बरक्स अब आए हैं ये पवेलियन से और ये जल्दी करना पड़ी और ये मौका जाया गया. वहां पर शाहजेब खान थे और बहुत पीछे रह जाते. 122 as this one is a short ball. He goes after it. Was it a chance? Usman Khan. The expression says that it might be off the glove. And it was off the glove. Yeah, there's a chance missed, an opportunity missed. Shanwaz Dani cannot believe it. Once again, a short ball, and this time it's taken. So Dani has the last laugh. Another short ball, and this time mighty effective. And Usman Khan holds on to one. And this one got the better of Fakhar again in the previous. In fact, in the same over, catch was dropped, but this time Usman makes no mistake, and Fakhar started moving. He's played a fantastic knock. 123 of 104 deliveries was caught by Usman of Dhani. It's 181 for 3 now. This is smashed off the back foot, pulled away, short ball, and Farhan Yusuf just latches onto it. He smacked that one. That is a shot and a half. Shot of authority, command. Beautifully struck again. It's over the mid-off fielder who was in the ring, and it crosses the boundary rope. Another boundary, a convincing one. So this is a good show from Farhan Yusuf. Good confidence. 200 up with this boundary. This one is pulled it. This is top stuff. This is magical from young Farhan Yusuf. Yeah, down the ground, but brilliantly fielded by Khoshdil. दूसरी तेज तरीन सेंचुरी बनाई है. ये गेंद
उठी और बहुत दूर तलक गई। महज टाइम किया फरहान ने। आज फास्ट बॉलर्स के सामने डटकर बड़ी महारत के साथ शॉट्स खेलते हुए नजर आए हैं नौजवान 19 साल फरहान यूसुफ। जबरदस्त ये ड्राइव थी कहूँगा मैं, अगरचे इसको बड़े जोरदार तरीके से खेले। शॉट डिलीवरी, एक और खूबसूरत गेंद थी और उस पर विकेट। इस बार अच्छा कैच वहां पर लिया। ये एक अगरचे शॉर्ट गेंद थी, जिस जगह पर इनको खेलना चाहिए था थोड़ा साइड में आते, पीछे कदम पर चले गए, वक्त मिल गया था और गेंद बैट के ऊपर वाले हिस्से को लग कर गई मिड विकेट पर। तो इस तरह एक और धचका, 7 में 22 रन पर आकर आउट हुए। 28 गेंदों का सामना किया। काफ़ी जोर लगाते हैं, कोशिश करते रहते हैं। इस बार गेंद को खेल दिया है जोरदार तरीके से ऑन साइड पर और गेंद टप्पे लगने के बाद गई है 4 रन के लिए। और हारिस जो हैं वो विकेट के लिए मतलाशी हैं, अच्छी गेंदें करते हुए अच्छा कमबैक किया। इसमें तो कोई शक नहीं कि ये नपीतुली बॉलिंग करते हैं। ये नौजवानों की ख्वाहिश होती है कुछ कर दिखाने की। ये रिवर्स स्वीप है, चौका होगा। He created that opportunity. Once again, it's up in the air and there's a fielder running under the catch and he grabs it very well. What a good take. This is by Hassan Nawaz. Saad Masood, no problems with his front foot, giving the ball a bit of air. Farhan Yusuf looking to go over covers but not getting the timing. And it's Hassan Nawaz, I guess, has taken a brilliant catch. Farhan Yusuf, after making a useful 38, now returns to the pavilion. 248 for 5. Some wides, extras. And this one, mighty close that. Maybe he's just edged it. For the batting side. Once again, played it off the back foot beautifully into the gap for 4 runs. This art of picking up spinners from the hand has disappeared to quite an extent, and this one is a brilliant stroke. Extra cover, pitched up, and Shadab finishes it off in style. Wonderful cricket shot that takes them across the line. They reached 277 for 5 with an over to spare. We thought the match would finish earlier, but some decent bowling from the spinners, a spirited spell from Dhani, and some time at the crease well spent by some batters took it till the 49th over.